आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मोस्ट डिमांडेड रेसिपी यानी कि बिरयानी की रेसिपी, जो कि मेरी, आपकी और सबकी है फेवरेट। और मैं इसको बनाऊंगी ईजीएस्ट ऑफ द इजी वर्जन के साथ, जो कि है बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी और बहुत आसानी से बन के हो जाएगी तैयार। आप अगर बिगनर हैं तो भी आप इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। बिरयानी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 kg चिकन, जिसको कि मैं यहाँ पे खूब अच्छे से करूँगी मैरिनेट। तो मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं 1 इंच के गैशेस और लिया है 5 टेबलस्पून फ्रेश कर्ड यानी कि फ्रेश दही। 1 टेबलस्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। 1 पिंच ऑफ फूड कलर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। इन सभी से हम चिकन को खूब अच्छे से कर लेंगे मैरिनेट। तो हम यहाँ पे लेंगे 5 से 6 मीडियम साइज की अनियन, जिसको कि मैंने खूब अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। 3 मैंने लिए हैं तेज पत्ते और 1 लिया है दालचीनी का टुकड़ा। 5 से 6 मैं लूँगी हरी मिर्चें। 15 से 18 लूँगी छोटी इलायची, इसको आप ज़रूर से डालिएगा। 2 लूँगी बड़ी इलायची। 12 से 15 लूँगी मैं काली मिर्च और 4 से 5 लूँगी लौंग। और मैं थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल करूँगी। हमने यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए लिया था 1 kg चिकन, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 kg राइस। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दावत बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस। इसको सिर्फ मैं आधा घंटा भिगोंगी, यानी कि आधा घंटे के लिए सोक करूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से अपने चावल को भिगो सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पिकल यानी कि हरी मिर्चों का अचार। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ नींबू का रस। 1 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा सा डालूंगी केवड़ा वाटर, जो कि टोटली ऑप्शनल है। तो अब हम यहाँ पे चिकन को कर लेंगे मैरिनेट। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ अपने सभी चिकन पीसेस और ऐड कर दूंगी इसमें सारा का सारा दही और ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऐड कर दूंगी फूड कलर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। आप चाहें तो यहाँ पे 1 टीस्पून लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको डालने के बाद मैं इसको ऊपर नीचे करके अपने हाथों की मदद से खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारा जितना भी सामान है वो चिकन के पीसेस के अंदर खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं यहाँ पे इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। आप अपने टाइम की सहूलियत के हिसाब से भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गैस के बर्नर के ऊपर प्रेशर कुकर। गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन और ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा ही तेल लगता है। 30 सेकेंड्स बाद हमारा तेल खूब अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं इसी के अंदर ऐड कर दे रही हूँ तेज पत्ता और दालचीनी और हाई फ्लेम पे इसको 30 सेकेंड्स के लिए सौटे कर लूँगी। 30 सेकेंड्स बाद मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो करूँगी और इसी के अंदर ऐड कर दूँगी अपनी फाइनली चॉप अनियन और इसको लो टू मीडियम गैस पे खूब अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो पकी हो जाएगी, लेकिन अंदर से ये प्रॉपरली पकेगी नहीं। देखिए, इस तरीके से हम लो टू मीडियम गैस पे अपनी प्याज को लगातार चला चला कर खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे और हम इसको यहाँ पे लाइट गोल्डन होने तक का फ्राई करेंगे। हमें इसको इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना होगा, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे प्याज काली हो जाएगी तो हमारी जो बिरयानी है वो भी काली हो जाएगी, जो कि देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। तो हम इसको यहाँ पे लगातार चलाकर इसको लाइट गोल्डन तक का खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से जब तक हमारी जो प्याज है वो फ्राई हो रही है, मैं ले रही हूँ एक डीप लाइन वेसल और उसी के अंदर ऐड कर दिया है मैंने 4 लीटर पानी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चावल लिए थे वो 1 किलो लिए थे, तो मैं उसका 4 गुना पानी का इस्तेमाल करूँगी। और उसी के साथ यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि इससे जो चावल होते हैं वो बहुत खिले खिले बनते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ लाइम जूस। लाइम जूस ऐड करने से चावल जो होते हैं वो बहुत खिले खिले बनते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ हरी मिर्चों का अचार, जो कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल देता है हमारी बिरयानी के अंदर। और मैं हाई फ्लेम पर यहाँ पर एक बॉईल आने का वेट करूँगी और चलते हैं दूसरी तरफ। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो प्याज है वो खूब अच्छे से फ्राई हो रही है। आप केयरफुली प्याज को यहाँ पे फ्राई करिएगा। 4-5 मिनट बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी प्याज जो है वो गोल्डन फ्राई हो गई है, जितना हमको चाहिए था। तो हमें इसको यहाँ पे इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ऑयल के कांटेक्ट में रहेगी तो ये और काली हो जाएगी। तो बस हम इसको यहाँ पे निकाल ले रहे हैं और 30% प्याज को मैं कुकर में ही रहने दे रही हूँ और जो मैं 70% प्याज निकाल रही हूँ उसका मैं एक फाइन पेस्ट तैयार करूँगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे कितना परफेक्टली अपनी गोल्डन फ्राई यहाँ पे प्याज कर ली है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी और उसको लो करूँगी और उसी के अंदर ऐड कर दे रही हूँ हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसको।
और मैं यहाँ पे अपने मैरिनेटेड चिकन को ऑयल के अंदर 3 से 4 मिनट तक के लिए खूब अच्छे से भून लूँगी। हम यहाँ पे अपने चिकन को चलाकर हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट तक के लिए खूब अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट कलर का नहीं हो जाता, यानी कि चिकन अपना कलर नहीं छोड़ देगा। तो हम यहाँ पे इसे खूब अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारा यहाँ पे चिकन भुन रहा है तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ब्लेंडर और उसी के अंदर ऐड कर दूंगी अपनी हरी मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, और इसी के अंदर ऐड कर दूंगी जो प्याज हमने फ्राई करी थी, जो कि अब ठंडी हो चुकी है, उसको। और मैं इसको यहाँ पे एक दरदरा सा पेस्ट यहाँ पे बना लूंगी। देखिए हमारा दरदरा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इस तरीके का पेस्ट हमको यहाँ पे बनाना है। अगर आपको ब्लेंड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा चिकन यहाँ पे खूब अच्छे से भुन गया है और ऑयल सरफेस पे आने लगा है। तो मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी अपना प्याज का जो मैंने यहाँ पे मसालों के साथ दरदरा सा पेस्ट बनाया था उसको। और मेरे ब्लेंडर में यहाँ पे काफ़ी सारा पेस्ट अभी भी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करके अपने उस पेस्ट को भी कुकर के अंदर मिक्सअप कर लूँगी और खूब अच्छे से भून लूँगी। अब मैं यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट तक के लिए अपने चिकन को इस मसाले के साथ भी खूब अच्छे से भून लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई भी कच्चापन ना रहे और खूब अच्छे से भुन भी जाए। तो मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे भूनूंगी। चिकन हमारा यहाँ पे खूब अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब पानी को ऐड करूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत कम पानी ऐड करना है, नहीं तो हमारी जो बिरयानी है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चिकन को खूब अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और यहीं पर लगाई दे रही हूँ प्रेशर कुकर की लिड। और यहाँ पे एक प्रेशर आने के बाद मैं गैस की फ्लेम को लो करूँगी और 5 मिनट तक के लिए पकने दूंगी और उसके बाद प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने दूंगी। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 5 टीस्पून नमक, क्योंकि हम बिरयानी के अंदर हमेशा खुलता हुआ नमक रखते हैं। थोड़ी देर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं भगोने के अंदर एक बॉईल आने लग रही है। तो अब टाइम आ गया है इसके अंदर चावल डालने का। तो जिसमें मैंने चावल भिगोए थे उसका एक्सेस ऑफ पानी को स्क्वीज आउट करके मैं यहीं पर भगोने के अंदर ऐड कर दे रही हूँ चावल। और मैं यहाँ पे एक अच्छा सा मिक्स दूंगी और हाई फ्लेम पर कुक करूँगी और एक बॉईल आने का वेट करूँगी। इसी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं नमक, और इसको आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिरयानी में हम हमेशा खुलता हुआ नमक ही रखते हैं। यहीं पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे चावलों के अंदर एक बॉईल आने लग रही है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, जिसको डालने से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है हमारी बिरयानी के अंदर। और मैं दूंगी इसमें एक अच्छा सा मिक्स और गैस की फ्लेम को लो करूँगी और चावलों में 2 कनी आने का वेट करूँगी। 4-5 मिनट बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे चावलों के अंदर 2 कनी आने लग रही है, यानी कि 75% हो गए हैं खूब अच्छे से कुक। तो हम यहीं पर गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन आउट करेंगे। इधर हमने चावल को कर लिया है स्ट्रेन आउट, और यहाँ पर हम प्रेशर कुकर की लिड को खोलकर देख लेते हैं कि हमारा चिकन अच्छे से गल गया है कि नहीं। देखिए कितने अच्छे से हमारा यहाँ पे चिकन गल गया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चावल और चिकन दोनों हो गए हैं प्रिपेयर। तो मैं डीप लाइन वेसल के बॉटम पे लगा दे रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल, और उसके ऊपर मैंने लगाई है चावलों की लेयर और उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर चिकन की लेयर। तो हमें यहाँ पे अपने सारे चिकन और चावल की लेयर बाय लेयर लगानी है। देखिए मैंने चिकन की लेयर लगाई थी, तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ उसके ऊपर चावलों की लेयर। तो इस तरीके से आप सारे चिकन और सारे चावल की लेयर बाय लेयर लगाते जाइएगा एक डीप लाइन वेसल के अंदर। और इस काम को आपको बहुत ही क्विकली करना है, नहीं तो जो चावल हैं वो आपके पसीज से जाएंगे, खिले खिले नहीं लगेंगे। तो क्विकली आप इसमें सारे चावल और चिकन की लेयर लगाते जाइएगा। देखिए इस तरीके से। तो अब मैंने ले लिया है 1 कप और उसके अंदर ऐड कर दिया है 1/4 कप ऑफ वाटर, और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 पिंच ऑफ फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी बिरयानी के अंदर इस तरीके से होल्स, और इन सभी होल्स के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा फूड कलर। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है हमारी बिरयानी में। तो हम लगा देंगे लिड और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और एकदम लो कर देंगे। और मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ एक हैवी बॉटम ऑब्जेक्ट, आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। और हम यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए दम होने देंगे। यहाँ पर हमें अपनी बिरयानी को दम करे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिड को इसको खोलकर देखती हूँ और देखिए कितनी अच्छी हमारी यहाँ पे बिरयानी बनके तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको डिश आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी को डिश आउट कर लिया है और लास्ट में गार्निश करा है थोड़े से धनिया की पत्ती के साथ और बिरयानी के साथ, यानी कि तली हुई प्याज के साथ।
और ये बहुत ही अमेजिंग बिरयानी बनके तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर से बनाइए अपनी दावतों में, रमज़ानों में या कोई भी स्पेशल ओकेजन है उसमें, ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। आई होप कि मेरी रेसिपी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।